हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम क्लास 12th चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। ये फॉर ऑल बोर्ड्स। देखिए, तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन सेगमेंट, डायरेक्शन रेशोज दिए हैं हमें, लेंथ ऑफ लाइन एंड डीसीएस ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डीआरएस ऑफ लाइन या इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन। तो जो होते हैं ए बी सी, ए गिवन है -18, बी गिवन है 12 एंड सी -4। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, डीसीएस ऑफ लाइन, तो डीसीएस निकालना है तो ये होता है एल इक्वल टू ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एल एम एन निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, तो ए है -18 अपॉन रूट में -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और प्लस -4 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। ये देखिए, तो इसे सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा -18 अपॉन, तो डिवाइड में आ जाएगा ये। देखिए, तो ये अपना बन गया है 484। कितना आ गया? 484। ये आ जाएगा 324, 144 प्लस ये आ जाएगा 16, तो ये आएगा 484। ये स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 22 का। ये अपना आ गया। इसे अब डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा और 2 11 जा। देखिए, तो एल आ गया अपना -9 अपॉन 11 एंड अब एम निकालेंगे तो बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू अपने पास है 12 और रूट ए बी सी स्क्वायर की वैल्यू 22 आ गई है। तो 6 अपॉन 11 ये आ गए। एन आएगा सी अपॉन सेम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए, तो सी है -4 अपॉन 22, तो -2 अपॉन 11। ये डी सी एस आ गए। और लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ये फॉर्मूला होता है इसका रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है। तो इसका वैल्यू हम क्या निकाल चुके? 22। तो लाइन सेगमेंट हमने निकाल दिया, दोनों ही चीज़ें अपन को मिल गई हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो गिवन पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट को हम ले लेंगे x1 y1 z1 और दूसरे को x2 y2 z2। तो डीआरएस ऑफ लाइन, डायरेक्शन को रेशोज निकाले जाएंगे पहले, रेशोज ऑफ ए बी, ध्यान रखना। तो ए आएगा x2 - x1, यह आ जाएगा -2 -1 -3, बी आ जाएगा 4 - 2 = 2 y2 - y1 आया। सी आएगा z2 - z1, z2 - z1 तो -5 और -3 -8 आ गया। तो डीआरएस ये अपने निकल गए। अब हम डीसीएस ऑफ लाइन, डीसीएस ऑफ ए बी, वही फॉर्मूला फिर लगेगा। देखिए, तो डीसीएस निकालने के लिए हम चाहे तो हम लेंथ पहले निकाल लें।
लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी मतलब ये रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकल गया। तो देखिए ये है -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, ये आ गया। अब हम इसका रूट निकालेंगे तो ये आ गया अपना, देखिए 9 4 64 रूट 77। तो अब ये लेंथ होगी तो DCS निकालेंगे। अब L इक्वल टू ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए है अपने पास -3 अपॉन रूट 77, ये आ गया। M निकालेंगे बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। तो इसका आ जाएगा 2 अपॉन रूट 77, n आएगा सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -8 अपॉन रूट में 77। ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x बाई जेड एक्सिस। तो पहले हम x एक्सिस लेंगे, तो x एक्सिस का एक्सिस के साथ एंगल माने x एक्सिस के साथ 0 डिग्री, y के साथ 90 और z के साथ 90। सेम एंगल 0 रहेगा, बाकी 90 होते हैं। तो DCS ऑफ x एक्सिस देखो तो जाएगा L इक्वल टू कॉस अल्फा माने 0 डिग्री, M इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, N इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। तो ये आ गया, ये आएगा 1 0 0। सिमिलरली अब बाकी दो के देखिए इसी तरीके निकालेंगे। DCS ऑफ y एंड z एक्सिस 0 1 0 एंड 0 0 1 इसी तरीके निकालेंगे हम। ये हमारे पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए व्हाट आर द DCS ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। मतलब हमने मान लिया लाइन मेक्स एंगल अल्फा विथ ईच एक्सिस, तीनों एक्सिस का सेम एंगल है। तो जो हो जाएगा DCS ऑफ लाइन, देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस अल्फा, N इक्वल टू कॉस अल्फा। अल्फा बीटा गामा तीनों अल्फा हैं। सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी अल्फा है। कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई ±1/√3। देयरफॉर DCS ऑफ लाइन यह आ जाएगी 1/√3 प्लस माइनस में 1/√3 प्लस माइनस एंड 1/√3। ये अपना आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो शो दैट 3 पॉइंट्स है कि ये कैसे है, तीनों पॉइंट अपने कोलिनियर हैं। इसका मेथड होता है यूजिंग DCS और DRS मेथड। तो ए बी है तो ए और बी को हम यूज करेंगे पहले। देखिए DRS निकालेंगे तो देखो A1 x2 माइनस x1 -1 -2 -3 B1 इक्वल टू
बाई टू माइनस बाई वन -2 -3 -2 -3 इक्वल टू -5 C1 इक्वल टू Z2 माइनस Z1 जो हो जाएगा 1 -4 1 -4 इक्वल टू -3। अब दूसरा DRS, एक और DRS निकालना हमें, कोई भी मान लीजिए AB के बाद अपने पास 3 निकाल सकते हैं, AB BC एंड AC, तीनों में से कोई भी 2 ले लीजिए आपको जो अच्छा लगे। तो जो आपको अच्छा लगे वही लेना है आपको तीनों में से। देखिए अब DRS निकाल दें या फिर हम क्या निकाल दें, इसकी DCS निकाल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही सेम रहेगा दोनों का। BC निकाल देते हैं तो DRS ऑफ BC, देखिए वही फॉर्मूला रहेगा x2 माइनस x1, तो 5 माइनस माइनस प्लस 6 B2 लेंगे, ये आएगा 8 माइनस माइनस प्लस 10, C2 आएगा 7 माइनस 1 6 आ गया। यहाँ 2 मेथड है, देखिए आप या तो दोनों को देखो, एक तो मेथड ये है, जैसे रेशो फाइंड कर लीजिए आप, A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 अपॉन 6 इक्वल टू -1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 निकालेंगे, -5 अपॉन 10 -1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2 निकालेंगे, -3 अपॉन 6 -1 अपॉन 2। देखिए सिंस A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तीनों रेशो इक्वल है, मतलब प्रोपोर्शनल हैं। देयरफॉर सबसे पहले क्या होता है कि AB पैरेलल टू BC, बट पॉइंट B इज कॉमन, दोनों में B पॉइंट कॉमन है, देयरफॉर ABC आर कोलिनियर। दूसरा तरीका ये था, देखिए अगर इसमें हम तीनों में -2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, +6 + 10 + 6 सेम आ जाएगा, मतलब AB BC AB से -2 टाइम है, इसलिए भी कोलिनियर हो जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें इसमें हैं, आप दो जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं।